नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी बनने के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन लघु या ह्रस्व स्वर है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ई, उ, री और आ, तो ये चार जो वर्ण होते हैं ये लघु या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में अघोष वर्ण नहीं है। सही आंसर है ए, जा। चूँकि पांचों वर्ण में जो पहला और दूसरा पद होता है ये अघोष वर्ण कहलाता है। तो का, ता और जो तीनों सा होते हैं ये भी आपके अघोष वर्ण होते हैं। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग में ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो जा जो है आपका ये सघोष वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में विकारी शब्द नहीं है। सही आंसर है बी, क्रिया विशेषण। चूँकि विकारी जो शब्द होते हैं ये इसके चार प्रकार होते हैं: सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संज्ञा। तो ये आपके जो है चार विकारी शब्द होते हैं, जबकि ये क्रिया विशेषण जो है ये अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में तुर्की शब्द है। सही आंसर है ए, कैंची। जबकि कागज, किताब और कानून ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। सही आंसर है सी, उत धन श्वास। चूँकि इस तरीके से जब भी कभी आधी चा और छा एक साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो उच्चारण निकलता है तो वो उत हमेशा ता में हलंत का प्रयोग करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुहावनी शब्द में प्रत्यय है। सही आंसर है बी, आवनी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही आंसर है डी, भीड़। भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है, जबकि मिठास, शौर्य और मित्रता ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या भाव का जहाँ पता चले। भाववाचक जो संज्ञा होती है ये जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनमें प्रत्यय लगा करके जो है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो आप देखिए मिठास, शौर्य और मित्रता इनमें जो है प्रत्यय लगा करके जो है इसको भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियाओं का उदाहरण है। सही आंसर है बी, सुरेश ने मोहन को पैसे दिए। तो सुरेश यहाँ पर करता है और यहाँ पर कर्म है पैसा पहला और दूसरा है मोहन। तो मोहन और पैसा ये दो कर्म हैं, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर के बाद का समय निम्न में क्या कहलाता है? सही आंसर है ए, अपराह्न। जबकि जो दोपहर का समय है वो मध्याह्न कहलाता है और दोपहर से पहले का जो समय है वो पूर्वाह्न कहलाता है और संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है सी, अजय। क्वेश्चन नंबर 11, लश्कर में ऊँट बदनाम मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है सी, दोष किसी का पर नाम किसी और का। क्वेश्चन नंबर 12, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है बी, लाभ ही लाभ होना। इस तरीके के मुहावरे जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निर्विवाद में कौन सा समास है? सही आंसर है ए, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है और जिस शब्द में शब्दों के पहले इन शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे आप ये पहचान सकते हैं कि अव्ययभाव समास। जैसे यथाशक्ति में आप देखेंगे यथा,
प्रत्येक में आप देखेंगे प्रति, जैसे ये निर्विवाद लिखा हुआ है तो इसमें निर, भरपेट में भर, तो इसी तरीके से ये सारे जो है शब्द दिए हैं, तो इनका अगर प्रयोग अगर शब्दों के पहले होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही आंसर है बी उन्मूलन, क्योंकि उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपड़, और बंजर का जो विलोम होता है वो होता है उर्वर। बाकी आकर्षण का विकर्षण, आवृत्त का अनावृत्त और आधार का आधेय होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्दों का कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है ए हिरण। हिरण का अगर आप पर्यायवाची देखें तो मृग होता है, सारंग होता है, कुरंग होता है, तो ये हिरण के पर्यायवाची होते हैं। हाथी का कुंजर, सूर्य का अर्क, समुद्र का जलद, ये सही पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्षौहिणी शब्द में कौन सी संधि है? सही आंसर है सी गुण संधि। देखने से पता चल रहा है कि ये वृद्धि संधि होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अक्षौहिणी का संधि विच्छेद करते होंगे तो अच धन ऊहणी होगा, और गुणसंधि का नियम होता है कि धन के ठीक पहले अगर अंतिम वर्ण के उच्चारण में आ और आ का प्रयोग होता है और धन के ठीक बाद में पहला जो वर्ण होता है वो ई उ या री, इनमें से कोई भी आता है तो वहाँ पर जो है गुणसंधि होगा। तो इसकी ये सबसे बड़ी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है बी ईंट। ईंट का जो तत्सम होता है वो होता है इसिका, जबकि इतना का जो तत्सम है वो होता है इयत। अटारी का अट्टालिका, कपूर का कर्पूर और आँख का अच्छी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सही आंसर है बी कुमुदिनी। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है सी 6। तो 6 सर्वनामों की अगर बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे पास 4 गज जमीन है, निम्न में कौन सा विशेषण है? सही आंसर है ए निश्चित परिमाण वाचक। चूँकि 4 गज की बात कर रहा है तो ये क्या है, एक परिमाण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाण वाचक होगा। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या था, कोई या कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है, तो इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। लेकिन यहाँ पर निश्चित है इसलिए निश्चित परिमाणवाचक है। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर अगर बहुवचन शब्द की बात करें तो वो आपका हस्ताक्षर होगा। जबकि जनता, क्षमा, पानी, ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वो शाम को गंगा किनारे जाता है, निम्न में कौन सा कारक है? सही आंसर है डी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो होता है में, पै, पर, ये कुछ जो है विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि अधिकरण का सही अर्थ होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का मतलब देखिए आप इसमें वाक्य में अगर आप देखें तो कह रहा है वो शाम को गंगा किनारे जाता है, तो किनारे क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो इसलिए अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक को आप इस तरीके से भी अगर समझते हैं तब आप अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी में, पै, पर इन विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब वहाँ पर आप उसको समझें कि अधिकरण का मतलब प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन को आप अच्छी तरीके से समझ के उस वाक्य में अधिकरण को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, सही आंसर है बी प्रति। अभी आपको पहले बताया कि अगर प्रति का प्रयोग किया था तो वहाँ पर अगर समास की बात करें तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उन्मुख शब्द का विलोम होगा, सही आंसर है ए विमुख। क्वेश्चन नंबर 25, अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ है, सही आंसर है डी भंवरा और सखी। अगर अली इस तरीके से लिखा है तो उसका अर्थ है भंवरा, और अली लिखा है तो उसका सही अर्थ होता है सखी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।